महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन विजय की यह कहानी इतनी भी सरल नहीं थी जितनी प्रतीत होती है, क्योंकि यह युद्ध केवल दो कुलों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म, मोह और विवेक, अहंकार और विनम्रता, दुराग्रह और त्याग की भिड़ंत थी। और जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने भले ही युद्ध में जीत पाई हो, परंतु उन्होंने अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों, भाइयों और हजारों निर्दोष सैनिकों की बलि चढ़ाकर उस विजय को पाया था। ऐसे में हर ओर शोक था, आंसू थे, विधवा हुई स्त्रियों के करुण विलाप थे। और ऐसे ही एक महाशोक में डूबी थीं रानी गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी और 100 कौरवों की मां, जिनके 100 बेटे इस युद्ध में मारे गए थे और जिनका कोई भी पुत्र अब जीवित नहीं था। वह गांधारी जिन्होंने जीवन भर नेत्रहीन पति के साथ नेत्रबंद जीवन जिया, जिन्होंने धर्म और तप की सीमाएं नहीं लांघी, जिन्होंने अपने पुत्रों को वीरता और कर्तव्य के संस्कार दिए, वही गांधारी आज पुत्र शोक से पागल हो चुकी थीं। और जब श्री कृष्ण, जो युद्ध में पांडवों के पक्ष में थे, उनके सामने आए, तब गांधारी का क्रोध, उनका संताप और उनका श्राप फूट पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, आप सब जानते थे, आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, आप ईश्वर हैं, लेकिन आपने यह सब होते देखा और कुछ नहीं किया। गांधारी के इस श्राप की पीठ पर केवल मातृत्व का दुख नहीं था, बल्कि एक तपस्विनी स्त्री की चेतना थी, जिसने अपने जीवन की सारी ऊर्जा धर्म, सत्य और त्याग में लगा दी थी। और जब वह मातृत्व ही छिन गया तो उसकी चेतना श्राप बन गई। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी सर्वनाश होगा। तुम्हारा द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी और तुम स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त होगे, अकेले जंगल में एक मामूली तीर से घायल होकर। श्री कृष्ण ने उस श्राप को सहज भाव से स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि गांधारी का यह श्राप केवल क्रोध नहीं, नियति का एक तर्क संगत परिणाम है। उन्होंने उस श्राप का प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वे स्वयं चाहते थे कि जब उनका कार्य पूर्ण हो जाए, तब यदुवंश, जो अहंकार और मद में डूब चुका होगा, स्वयं अपने ही हाथों अपने विनाश का कारण बने। और वही हुआ। वर्षों बाद जब यदुवंश ऐश्वर्य में डूब गया, मदांध हो गया, तब ऋषियों द्वारा श्रापित मूसल के कारण वे आपस में ही लड़ने लगे और प्रभास क्षेत्र में यादवों का अंत हो गया। बलराम समुद्र में योग बल से लीन हो गए और श्री कृष्ण अकेले वन में चले गए। वहां वे पीपल के नीचे विश्राम कर रहे थे कि एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पांव में लगा और वहीं श्री कृष्ण ने अपने देह को त्यागा और गांधारी का श्राप पूर्ण हुआ। इस श्राप की कथा केवल एक क्रोधित मां की आह नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि जब ईश्वर भी अवतार लेते हैं तो उन्हें भी मानव नियमों, भावनाओं और कर्म फल के नियमों का पालन करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने जो किया वह धर्म की स्थापना के लिए था, लेकिन युद्ध में हुई विनाश लीला ने एक तपस्विनी मां को अपने पुत्रों से वंचित कर दिया। और उस पीड़ा में निकला श्राप इतना प्रभावशाली था कि स्वयं ईश्वर भी उसके आगे नतमस्तक हो गए। यही सनातन धर्म की गहराई है, जहां मां के आंसू तब से भी बड़ा प्रभाव रखते हैं, जहां श्राप केवल शाप नहीं बल्कि एक संतुलन का माध्यम होते हैं, और जहां भगवान भी कर्म के बंधनों में बंधकर लीला का समापन करते हैं।